आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 2 और चैप्टर 1 तक हम लोग पहले ही बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। अगर आपको देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे रोमन साम्राज्य का पतन, और रोमन साम्राज्य के पतन का एक कारण ये बर्बर आक्रमण भी था। उसमें पढ़े थे हम लोग बर्बर आक्रमण भी था। तो ये हमारा चैप्टर 2 है, रोम साम्राज्य पर बर्बर आक्रमण। चैप्टर 2 हमारा क्या है? रोम साम्राज्य पर बर्बर आक्रमण। देखिए अगर कहीं और देखिएगा तो ये चैप्टर कहीं और मिलेगा, मान लीजिए तीसरा या चौथा या पांचवा चैप्टर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सिलेबस मिलता है वो सिलेबस टॉपिक वाइज मिलता है, ना कि चैप्टर वाइज। तो हम लोग पढ़ेंगे ये, देखिए इसलिए हम इसको चैप्टर 2 में रखे हुए हैं। चैप्टर 2 इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे रोमन साम्राज्य का पतन, उसमें ये भी एक कारण था रोमन साम्राज्य का पतन में, इसलिए इसको दूसरा चैप्टर में हम लोग रखे हुए हैं। इसको दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है रोम साम्राज्य पर बर्बर आक्रमण। ये आक्रमण कैसे किए थे, ये क्या था, पूरा बात क्या था, पूरा अच्छा से हम समझेंगे। ध्यान से बस आप देखते रहिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, ये बर्बर जो लोग थे, जो बर्बर जो कबीलों में रहते थे, क्या करते थे बर्बर? ये कबीलों में रहते थे। कबीला तो जानते ही होंगे ना, ये संगठन बना बना कर रहते थे। ये नहीं कि पूरा बड़ा क्षेत्र फैला हुआ था, अस्थायी रहते थे, ऐसा बात नहीं था। ये लोग रहते कहते थे कबीलों में रहते। कबीले के जो लोग होते हैं ना, मान लीजिए इतना बड़ा कबीला हो गया, इतना बड़ा कबीला, तो एक जगह नहीं रहेंगे, यहाँ पर कुछ दिन तक रहेंगे, उसके बाद कुछ दिन इधर, फिर इधर इधर, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं चारों तरफ। देखिए बर्बरों का इतिहास थोड़ा देख लेते, इनका इतिहास कैसा था, मतलब ये कैसे कैसे ये इतने बढ़ेगा, इतिहास क्या रहा। क्योंकि किसी भी चीज के जानने के लिए उसका इतिहास हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि वो जो बड़ा कैसे हुआ, पहले छोटा था वो बड़ा कैसे हुआ। तो देखिए ये बर्बरों का इतिहास, जर्मन कबीलों में रहते थे। ये क्या करते थे? ये लोग जर्मन कबीलों में कौन रहते थे? बर्बर। ये कबीलों के रूप में रहते थे और अस्थायी नहीं रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे। ये यहाँ पर रहे, फिर कुछ दिन और दूसरे जगह, फिर और दूसरे जगह और दूसरे जगह ये लोग रहते थे। ये लोग इतने बड़े साम्राज्य पर आक्रमण कैसे कर दिया? आप खुद सोचने की बात है कि रोमन साम्राज्य पर इन्होंने आक्रमण किया था। कोई छोटा मोटा बात नहीं है कि रोमन साम्राज्य कोई छोटा मोटा बात नहीं कि उस पर आक्रमण कर देना। इन्होंने एक बार नहीं कई बार आक्रमण किया था, और आक्रमण ही नहीं किया था, अंदर भी प्रवेश कर गए थे उसके। तो ये पूरा देखेंगे इनकी शक्ति आखिर बढ़ी कैसे। ये लोग कबीले में रहते थे, शक्ति कैसे बढ़ गई, समझिए ध्यान से। ये लोग कबीले में रहते थे, तो ये रोम साम्राज्य के सीमाओं के आसपास, अभी देखिए रहते कहाँ थे? रोम साम्राज्य के सीमाओं के आसपास वाले क्षेत्र में रहते थे। कहां पर रहते थे? रोम साम्राज्य के सीमाओं वाले आसपास वाले क्षेत्र में रहते थे। उसके बाद सीमाओं के आसपास रहने का मतलब समझिए कि ये रोमन साम्राज्य है, इतना ठीक है, ये रोमन साम्राज्य है। ये ध्यान समझिएगा, उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। ये लोग रहते थे सीमाओं पर, इधर इधर रहते थे। ये आसपास एक जगह यहाँ पर रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पर चले आएंगे, कुछ दिन बाद यहाँ पर चले आएंगे, कुछ दिन बाद यहाँ पर चले आएंगे। ये चारों तरफ घूमते रहते थे। किसके? रोमन साम्राज्य के चारों तरफ घूमते रहते थे, क्योंकि ये बड़ा साम्राज्य था, एंट्री मारना इतना आसान थोड़ा था। ऐसे ही किसी साम्राज्य में एंट्री मार दीजिएगा, आपको पता है कितने सैनिक है, इसको इन लोगों को यही नहीं पता था कि सैनिक कितने क्या है, ऐसे एंट्री मार दीजिएगा किसी के साम्राज्य में, चले जाइएगा। ऐसा तो बात नहीं ना है। जो भी करना होता था बाहरी से यहीं पर, मान लीजिए अगर आक्रमण भी कर देना होता तो थोड़ा बहुत लूट उट करके यहाँ से जो भी पास वाले गांव मिलते थे, जो भी लोग रहते थे यहाँ पर, लूट करके आप भाग जाते थे बाहरी। भाग नहीं जाएगा, आपको ये तो पता ही है ना ये रोमन साम्राज्य कितना बड़ा था। तो देखिए ये सीमाओं के आसपास रहते थे। और देखिए रोमन इतिहासकारों के अनुसार, देखिए इनके बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है कि और कैसे रहते थे। रोमन इतिहासकारों के अनुसार ये भीषण जंगल में, कैसे नदियों के किनारे और भीषण जंगल में रहते थे। भीषण जंगल मतलब समझते हैं, एकदम घना जंगल में रहते थे। समझिए अगर ये घना जंगल में रहेंगे तो ये विषम परिस्थितियों में भी रहना सीख गए होंगे। विषम परिस्थिति का मतलब ये हुआ कि परिस्थिति के अनुकूल, यानी कि खूब तेजी से वर्षा हो या धूप लगे या कुछ भी हो, ये मतलब ये ऐसा कि सब प्रकृति द्वारा जितने भी परिस्थितियां है वो सबको अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और ये परिस्थितियों का सहन करने की शक्ति इनमें आ गई होगी। शक्ति कैसे आ गई होगी? क्योंकि ये भीषण जंगलों में रहते थे, कई तरह की परिस्थितियां मिलती होगी। जानवर भी, इनको कभी कभी जानवरों से भी लड़ना पड़ता होगा ना। अब ऐसा सोचिए कि भीषण जंगल में रहेंगे, जानवर से नहीं लड़ना पड़ेगा, ये संभव है? नहीं संभव, क्योंकि जानवर कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। यानी कि ये लोग ताकतवर भी होते थे। क्या थे? ये लोग परिश्रमी और बहादुर थे। क्या थे? परिश्रमी। इसीलिए ना रोमन साम्राज्य बार बार आक्रमण कर दे रहे थे। रोमन साम्राज्य के जो सैनिक थे वो तो थे, मतलब अच्छे सैनिक थे, लेकिन इन लोगों को जितना ही, क्योंकि जंगलों में रहते थे, जंगल में रहने का मतलब
नदी के किनारे जंगल में रहने का मतलब, और पहाड़ी क्षेत्र में भी रहने का मतलब समझिए कि ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे। इतने ताकतवर होते थे कि समझिए किस पर आक्रमण कर रहे, मतलब ताकतवर थे क्योंकि सारी परिस्थितियों की इनको समझ थी। तो ये भीषण जंगलों में भी रहते थे और परिश्रमी और बहादुर भी थे। देखिए परिश्रमी और बहादुर भी थे। और जब भी लड़ते थे ना, कबीले के रूप में थे ही, कबीला का एक जो एक प्रमुख होता था, सेनापति होता था। जब भी कहीं पर लड़ने जाते थे ना, तो ये बात इन लोगों को एकदम दिमाग में थी कि अगर सेनापति वहां पर मारा गया, अगर सेनापति मारा गया तो इन लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे। इन लोगों को वापस लौट कर नहीं आना था। इनका एक नियम ही होता था कि अगर सेनापति मारा गया तो वापस लौट कर नहीं आना। यानी कि समझिए, और ऐसा बात यानी कि समझिए, यानी ये जीतने के लिए नहीं जाते थे। अगर किसी चीज पर आक्रमण करते थे, किसी भी चीज पर आक्रमण कर दिए तो वहां पर जीत कर ही आना है, क्योंकि हारे तो वहां से अब मतलब कहानी खत्म, हारे तो खत्म वहां से, मतलब इनका अस्तित्व का सवाल हो जाता था ना कि जीतना है तो जीतना है। इनका ऐसा सेनापति नहीं होता था कि हार जब हारने के कगार पर हो तो आत्मसमर्पण कर दे। आत्मसमर्पण करने वाले तो ये थे नहीं कि हाँ चलिए हम हार गए, हार मानने वाले थे नहीं। जब हार न मानिएगा तो सेनापति क्या हो जाएगा, काम खत्म। अगर हारिएगा तो सेनापति का काम खत्म कर देगा, तो सामने वाला जिससे लड़िएगा वो सेनापति काम खत्म। और जब सेनापति काम खत्म तो ये लोग भी लौट कर आएंगे नहीं, ये भी कुछ भी करेंगे, लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे ये। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं पुरुष, जो पुरुष लोग थे, इसमें जो पुरुष थे वो क्या करते थे, पुरुष शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे और लड़ने के भी काम करते थे, लड़ते भी थे ये दूसरे लोगों से लड़ते भी थे। और महिलाएं बाकी जो घर का काम, कृषि वाला काम, जो छोटा मोटा काम था वो करती थी। देखिए मुख्य रूप से इनका जीवन था पशुओं पर ही आया था। अब जंगल में कहाँ खेती कीजिएगा, जंगल में कोई संसाधन दिखता है खेती करना, भीषण जंगल में रहते थे, संसाधन था। बाद में ये इसके आसपास वाले क्षेत्र में रहने लगे, लेकिन भीषण जंगलों में रहते थे। जंगल में कोई खेती करने वाला ज्यादा संसाधन मौजूद नहीं होता है, लेकिन हाँ ये लोग जानवरों को क्या करते थे, पालते थे। क्या करते थे, जानवरों को पालते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी सार्वजनिक सभाएं भी होती थी। सार्वजनिक सभा का मतलब तो आप समझते होंगे। सार्वजनिक सभा का मतलब अगर कोई गलती करता है, कोई भी फैसला लेना होता तो सार्वजनिक सभा द्वारा होता था। और कोई भी कुछ गलती करता है तो गलती का देखिए ये लोग क्या करते थे, गलती कोई निर्णय नहीं करते थे। दो तरीका से, एगो दिव्य परीक्षा से, एक युद्ध परीक्षा से करते थे उसका निर्णय को, गलती किया है कि नहीं, वो अपराधी है या नहीं है। तो देखिए क्या करते थे, ये दिव्य परीक्षा का मतलब क्या करते थे, एक गर्म पत्थर ले लेते थे, गर्म पत्थर को गर्म कर देते थे और उसके शरीर के किसी भी हिस्से, मान लीजिए हाथ हो गया तो हाथ में सटाते थे तो जलेगा ही जलेगा। अगर जलन बहुत जल्दी ठीक हो गया, ये जलन ठीक हो गया तो उन लोगों को लगता था कि हाँ देवता ने इन्हें माफ कर दी, ये अपराधी नहीं है। अगर नहीं ठीक होता तो उसको अपराधी मान लेते थे। समझ में आया क्या करते थे, गर्म पत्थर लेकर हाथ पर सटा देते थे, हाथ पर या कहीं पर सटा देते थे और वो तो जल जाएगा, हाथ जलेगा ही जलेगा। तो क्या करते थे, अगर जल्दी ठीक हो गया तो समझते थे कि देवता माफ कर दिए, इसको अपराधी नहीं है, और नहीं ठीक हो जाता तो अपराधी समझ लेते थे। ये था एगो निर्णय करने का इनकी तरीका। एक दूसरा था युद्ध परीक्षा। युद्ध परीक्षा मतलब दो लोगों के बीच में कुछ हुआ है विवाद, तो कहते लड़ जाओ अपने में, जो जीता वही, अगर जो जीतेगा वही सही है और जो हारेगा वो सही नहीं है। मतलब वो अपराधी है, जो हार गया वो अपराधी है, जो नहीं हारा वो अपराधी नहीं है। यानी कि लड़ जाओ, दो लोग है, दोनों लड़ जाओ। लड़ाने वाला बात युद्ध परीक्षा में होता था कि दोनों लड़का अपने फैसला कर लो। और दूसरा दिव्य परीक्षा का मतलब जानते हैं, पथरवा वाला था। अब देखिए ये बर्बर आक्रमण कब हुआ और इसके कारण क्या थे, ये लोग आक्रमण क्यों किए, ये तंटे लूट कर भागने वाले लोग थे, ये आक्रमण क्यों कर दिए, इतना बड़ा साम्राज्य पर आक्रमण क्यों कर दिए। देखिए लगभग 100 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक जो रोमन साम्राज्य की सेनाएं थी इनको रोकने में सक्षम हुई, मतलब रोकने में समर्थ थी। ये रोके अंदर जा ही नहीं पाते थे, यहीं से भाग जाते थे, यहीं से क्या करते थे, भाग जाते थे। और ये देखिए अब रोकने के लिए इन्होंने क्या क्या व्यवस्था किया था। पहला बात, ये लोग किला बनवाए थे। किला का मतलब तो समझते ही हैं, किला चारों तरफ से दीवार बनवाए थे इन लोगों को रोकने के लिए। दूसरा, इन्हीं लोगों में से जो लोग होते थे ताकतवर भाड़ा पर रख लेते थे अपने में, ये रोमन साम्राज्य वाले, और भाड़ा पर आकर क्या करते थे, इन्हीं बर्बरों को क्या करते थे, लड़वा देते थे। तो ये और रोकने में सक्षम थे क्योंकि दोनों ताकतवर ही थे, दोनों बर्बर ही लोग थे, तो लड़ने में सक्षम होते थे। उसके बाद कारण क्या था, देखिए ये बर्बर बार बार आक्रमण क्यों कर देते थे, ये रोमन साम्राज्य पर क्या ऐसा बात था रोमन साम्राज्य में जो आक्रमण करते। देखिए सुसंपन्न और धनी साम्राज्य था, बहुत धनी साम्राज्य था। धनी साम्राज्य तो जानते हैं, बहुत विस्तार था इसका, धनी साम्राज्य था। इनको पता था कि धन इनके पास है, बर्बरों को ये बात पता था किसके पास धन है,
ये रोमन साम्राज्य जो उसके पास बहुत ज्यादा धन है, तो आक्रमण करने का वो कारण था। अगर धन होगा तो आक्रमण करेंगे ही करेंगे। अगला था सेकंड नंबर, दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन। ये बर्बर लोग जहाँ रहते थे ना बाहरी इधर जंगल उंगल में, इतना ज्यादा जलवायु परिवर्तन हुआ ना, इनकी जो जलवायु यानी कि मौसम इतना खराब हुआ कि इन लोगों का शारीरिक जो वृद्धि विकास हुआ वो हो ही नहीं पा रहा था। और इधर रोमन साम्राज्य की तरफ उतना ज्यादा जलवायु खराब नहीं था, तो ये लोग क्या किए, इनका आक्रमण करने के एक और भी कारण था कि यहाँ पर रहना चाहते थे, कि अंदर रोमन साम्राज्य में ये लोग रहना चाहते हैं। रोमन वाले तो घुसने नहीं देंगे, तो पता है, तो ये लोग क्या किए, इस पर आक्रमण कर दिए। किस पर? रोमन पर। आगे बढ़ते हैं। घनी आबादी हो गई थी इन लोगों की। ये बर्बरों की एक और कारण था, इनका आपस में घनी आबादी हो गई थी, और खाना खाने और ये खाना की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इनका जीविका उपार्जन नहीं चल रहा था, अच्छा से खाना की व्यवस्था नहीं हो रहा था। ये भी एक कारण था बर्बरों का आक्रमण करने का। किस पर? रोमन साम्राज्य पर। अब रोमन साम्राज्य से यहाँ पर घनी आबादी है, ये आबादी में से कुछ लोग रोमन साम्राज्य में एंट्री हो जाएंगे, तो यहाँ पर आबादी कम हो जाएगा, खाना ठीक ठाक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मान खाना एक लिमिटेड मात्रा में है और लोग बहुत हो जाए तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना। उसके बाद हूणों का आक्रमण। हूणों का आक्रमण का मतलब समझते हैं, जो हूण लोग थे ना वो क्या करते थे, इन पर बर्बरों पर आक्रमण करते थे। इधर से हूण जो थे वो क्या करते थे, बर्बरों पर आक्रमण, ये आक्रमण करते थे रोमन पर। ये हूण जब करते थे आक्रमण बर्बरों पर, तो ये आक्रमण कर देते थे रोमनों पर। ये भी कारण था, यानी कुल 4-5 लगभग कारण थे क्या, बर्बरों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने का। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।